यस सर। यस सर। मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे सपोज करो अपने पास दो वेव है, एक है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के और दूसरा है y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। मतलब इन दोनों में फेज डिफरेंस है कुछ। जैसे यस सर। कि अगर सपोज करो कि एक इस तरह से ओरिजिनेट होती है, मतलब ये पार्टिकल जो स्टार्टिंग पार्टिकल है ये मीन पोजीशन से अपनी मोशन शुरू कर रहा है मान लो, दूसरा कहीं और से शुरू कर रहा है मान लो वो यहाँ से शुरू करता है, तो ये वेव। तो देखो इन वेव्स में आपस में मैक्सिमम मिनिमा कोरिलेशन में नहीं रहेंगे। हाँ सर। तो यस सर। जब ये वेव आपस में मिलेंगे जी सर। इसको इस तरह से समझो तुम लोग थोड़ा सा, कि जैसे देखो ये पेंडुलम ऑसिलेटेड, ठीक है ना भाई। यस सर। तो जब ये पेंडुलम ऑसिलेटेड है तो तुम इसमें ये देखो कि जब ये पेंडुलम यहाँ पे आ जाएगा इस जगह, ठीक है, हाँ सर। तो ये यहाँ पर रुकेगा। यस सर। और जब ये रुकेगा तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन फिर इस तरफ हो जाएगी ना। होगी हाँ सर। सर। और उसी टाइम पे तुम इसको पीछे से एक फोर्स लगा दो तो ये एक्सेलरेट हो जाएगा। तो जितनी बार ये पहले यहाँ तक आया था तो अब की बार ये देखना थोड़ा सा और आगे तक जाएगा। आगे चला जाएगा। जाएगा सर। तो इसे हम लोग ये कहते हैं कि ये दोनों सेम फेज में काम कर रहे थे एक तरह से। जो हमने यस फोर्स सर, लगाया हमने जो अपोजिट दोनों डायरेक्शन को। में नहीं हाँ। दिया। तो दूसरा ऐसा हो सकता है भाई, दूसरा केस कि अगर सपोज करो ये जैसे ये पार्टिकल इधर की तरफ आ रहा था मान लो, तो ये अभी रास्ते में ही था यहाँ, मतलब इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर ही थी यहाँ। यस यस सर। सर। तुमने इधर फोर्स लगा दिया तो उस केस में इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाता है, डैम्पिंग कहलाती है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। जी सर। तो अब यही सिचुएशन जो होगी ना भाई, इस तरह से समझो कि जैसे एक पार्टिकल पहले से इधर जा रहा था, ठीक है, यस सर। पीछे से आके एक पार्टिकल उसको सेम डायरेक्शन में टक्कर मार दे देगा और तेजी से चलने लगेगा। चलेगा सर। और एक पार्टिकल इस तरफ आ रहा था, कोई दूसरा इसको इस तरफ टक्कर मार दे तो ये आगे जाने की मोशन जो है इसकी थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड हो जाए। यस सर। यस सर। तो इसी तरह का फिनोमिना हमें जब वेव को हम देखते हैं दो, तो जैसे एक वेव है, तो इस वेव के ऊपर हम दूसरी वेव को सुपर इम्पोज करते हैं, तो देखो वो इस तरह से भी सुपर इम्पोज हो सकती है इसके ऊपर भाई, जैसे कि ये हो जाए इस तरह से, कि जिस जिस तरफ इसके पार्टिकल जा रहे हैं उस तरफ ही दूसरे वेव के पार्टिकल चले जाएं, तो रिजल्टेंट वेव जो होगी उसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो पुरानी वेव के कंपैरेटिवली थोड़ा सा इनहेंस हो जाएगा। मतलब ये रिजल्टेंट वेव जो दोनों से बनेगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। यस सर। वही मैंने जो अभी बताया वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। सर वो जी कंस्ट्रक्टिव सर। वेव बन हाँ हाँ। जाएगी। अच्छा अगर मान लो एक वेव ये है और भाई इसके साथ में एक दूसरी वेव है, वो सपोज करो ये है कि ये इसके पार्टिकल तो नीचे की तरफ आ रहे थे मान लो, इसके ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो जब ये आपस में मीट करेंगे तो यहाँ पे एक जो वेव रिजल्टेंट तुम्हें मिलेगी वो थोड़ी सी डिक्रीज एम्पलीट्यूड से मिलेगी। यस सर। यस सर। तो इस तरह अगर हम ये देख, अब देखो एक चीज सुनो ध्यान से, कि हमें ये तो पता नहीं कि कौन सी वेव दूसरी वेव को कहाँ पे मीट कर रही है किस तरह से। भाई ये इसको इस तरह से मीट कर सकती है, ये इसको कुछ इस तरह से मीट कर सकती है। कर यस सकते सर। हैं सर। पता कोई है ना कि जो पार्टिकल हम स्टार्टिंग में देख रहे हैं उसके और स्टार्टिंग वाले दोनों पार्टिकल के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, वो किससे डिसाइड होगा? उनकी पोजीशन से, कि वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ मेंटेन करते हैं। अगर तुम इन दोनों रेड और ब्लैक कलर की वेव में देखते हो तो ये अपना मोशन जो शुरू कर रहा है फर्स्ट पार्टिकल मीन पोजीशन से कर रहा है, दूसरी यस वेव सर। अगर ये है तो ये पता चला अपने एक्सट्रीम से कर रहा है, तो जब भी आपस में टकराएंगे सारे पार्टिकल तो उल्टे पुल्टे हो जाएंगे नहीं होंगे। हो जाएंगे सर। तो हमें एक तो ये नहीं पता कि जी सर। पहली वेव के कंपैरिजन में दूसरी वेव के पार्टिकल कितना आगे या पीछे हैं। यस सर। तो एक्चुअली में जो फेज होता है ना किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी का, अगर तुमने नोट किया हो कि ये बॉडी जो है
ये ऑसिलेटेड है ऐसे। तो जो इसका yes sir, फेज है इसका, भाई इसका जो फेज है एक्चुअली में वो मतलब विजिबल नहीं है। यस मतलब ये एक, इसके बैकग्राउंड में फेज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक सर्कल भी तो चलाते रहते हैं ना ऐसे। हाँ सर, तो सर ऑब्जेक्ट ये को देख के नहीं बता पाए। ऑब्जेक्ट को देख के नहीं हम बता पाएंगे एक्चुअली, उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। यस सर। तो फेज बेसिकली इस पार्टिकल से रिलेट होके आता है यहाँ से कि इसकी पोजीशन कितनी दूर है। जैसे अगर मुझे यहाँ टेन यस फाइव सर। कैलकुलेट करना पड़े, तो टेन फाइव कैलकुलेट करूंगा मैं, या फिर मैं यहाँ से कॉस फाइव कैलकुलेट करूंगा, तो वो बेसिकली ये जो एक्स है अपॉन एम्पलीट्यूड, ये है इससे आएगा। तो किस चीज से रिलेट होता है फेज? पोजीशन से। कि ऑसिलेटिंग पार्टिकल की स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ पे है। जी सर। तो अगर हम ये कहते हैं कि भाई अपने पास ना दो वेव हैं ऐसे, तो ये दोनों वेव जो हैं ये एक दूसरे से थोड़ी सी आगे पीछे शिफ्टेड है, तो हम यही तो कहेंगे कि इनके पार्टिकल भी तो फिर आगे पीछे शिफ्टेड हो जाएंगे ना। yes sir, तो यस सर। चूंकि फेज जो है वो विजिबल नहीं है, तो हम फेज में, दोनों वेव के फेज में कितना डिफरेंस है उसको कैलकुलेट देख के नहीं कर सकते। हमें सिर्फ विजिबल होता है एक वेव दूसरी वेव के कंपैरेटिवली कितनी आगे या पीछे है, जिसको हम लोग पाथ डिफरेंस कहते हैं। यस सर। तो इससे हम कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर तुम्हें याद हो तो हम डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा डेल्टा एक्स का अपने पास एक रिलेशन है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये याद है या नहीं। यस सर याद है। जी सर याद है। कैसे आता है ये? हम्म? ये इक्वल टू वी स्क्वायर से, क्या मतलब? मतलब वेव नंबर इक्वल टू वी स्क्वायर। नहीं, ऐसे नहीं। देखो एक चैप्टर ही मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं, उसी में ही ना मुझे बड़ी परेशानी हुई। मतलब पहले तो ओमेगा इक्वल के वी कर लेंगे, भाई एक चीज देखो, उसके बाद अरे सुनो यार, के सुनो डेल्टा भाई, एक्स। सुनो। देखो एक वेव ये है, yes sir, एक वेव जो है भाई वो ये। इन दोनों वेव में तुम्हें क्या डिफरेंस दिखाई दे? तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। फ्रीक्वेंसी अलग अलग का क्या मतलब? फ्रीक्वेंसी क्यों अलग है? मतलब फ्रीक्वेंसी सर वेवलेंथ अलग है ना। एक डैम थोड़ा सा यार तुम्हारा पता नहीं, नेटवर्क डिस्टर्ब है, मेरा डिस्टर्ब है, कुछ पता नहीं, थोड़ा सा एक एक बोल रहे हो। बोलो क्या कह रहे हो? सर डैम्ड ऑसिलेशन है ना एक नीचे वाले अरे में। नहीं, डैम्ड वैम्ड पे ना जाओ तुम, एक बस बेसिक सी कॉन्सेप्ट लगाओ कि इन दोनों में अगर हम डिफरेंस पूछेंगे तो इनमें क्या डिफरेंस हम बताएंगे। इतने दूर ना जाओ डैम्प वगैरह। सर पीछे पीछे अलग है। यार पिच तो, फेस डिफरेंस है और एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है। पिच तो फ्रीक्वेंसी को ही कहते हैं ना भाई। तो सर एम्पलीट्यूड तो सेम है ना लगभग। मतलब एम्पलीट्यूड मैंने मान लिया दोनों का ए है। सर ये जो दूसरी वेव बनाई है ये आगे जाके कम होती जा रही है क्या। हाँ वो तो दिख ही रही है, फिगर तो दिख रही है ना दोनों में। यस सर ठीक है। फिर तो पता नहीं। वेवलेंथ डिफरेंट है। पाथ डिफरेंस है ना इनमें। अरे यार पाथ डिफरेंस। इनमें भैया जो जो वेव शेप है इनमें इसका डिफरेंस है। ये एक वेव जो होती है, अगर हम बात करेंगे इसकी, तो एक वेव जो, कंटिन्यूअस है। अरे रुको तो यार, तुम तो सारे इतने ज्ञानी इकट्ठे हो रहे हो यार, तुम्हें पढ़ाना भी तो दिक्कत में है ना, इतने ज्ञानी बच्चे को पढ़ाना भी तो दुश्वार है। फोन आ गया भाई।
रुको 1 मिनट होल्ड करना। हाँ भाई, एक्चुअल में जब कोई वेव प्रोपेगेट करती है तो तुम्हें इस बात का आइडिया है या नहीं है कि जो एक वेव है वो ही डिस्टरबेंस आगे ट्रांसफर हो जाता है ऐसे। हाँ सर, हो जाता है। ये जी सर। शेप क्या रहती है इसकी? कांस्टेंट। तो यहाँ जो ये 2 नंबर वाली वेव है, इसमें तुम देखो इसकी जो वेव शेप है वो ऑल्टर हो रही है। हाँ सर, हो रही है। तो अब ये बता दो कि वेव शेप किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट। अरे नहीं, वेव की जो शेप है वो मतलब हम वेव की जब इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें मतलब वेव शेप किसका फंक्शन है, कि किस चीज से हम वेव की शेप डिसाइड करते फेज। हैं। जैसे ये है, इसमें भाई हम ये कहते हैं कि अगर सपोज करो ये वाली टर्म जो है ना, ये क्या कहलाती है? फेज। फेज। ये फेज जो है यही वेव शेप को डिसाइड करने के काम आता यस सर। है। वो अब सेकेंडरी मैटर है कि किस तरह डिसाइड करता है। तुमने क्योंकि वेव वगैरह पढ़ी पढ़ी मुझे लग रहा है ऐसी है, तो वो पता नहीं तुम्हें, वो ज्यादा डिटेल हो जाएगी, मतलब मैं साउंड नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो अब हम ये कहते हैं कि अगर तो वेव शेप जो है ये कांस्टेंट है किसी भी वेव के लिए, तो हम कहेंगे कि भैया के एक्स माइनस ओमेगा टी इक्वल टू क्या होगा? 0। तो 0 क्यों? जब वेव शेप बता दे भाई ये डिसाइड करता है, तो ये वेव शेप इक्वल टू कौन सी, ये वाला पार्ट कांस्टेंट रहेगा। यस सर, सही है। जी सर। अब अगर मैं इस इक्वेशन को भाई डिफरेंशिएट करता हूँ टाइम के रेस्पेक्ट में, तो तुम ध्यान से देखना, के डी एक्स बाई डी टी माइनस ओमेगा इंटू 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी जो है ये हो जाएगा ओमेगा बाई के, और ओमेगा होता है 2 पाई एफ, और ये के जो ये वेव नंबर है ये 2 पाई बाई लेमडा होता है, तो ये हो जाएगा एफ लेमडा। तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू एफ लेमडा। अब ध्यान से देखना कि ये जो ये है एक्चुअल में वेव जो प्रोपेगेट कर रही है यहाँ पर, तुम इसको देखना है right? ये 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 जो ये वाला कोऑर्डिनेट है ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है भाई। हाँ तो ये डिस्टरबेंस है, इस डिस्टरबेंस के एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रेवल करने का जो रेट है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही तो है। है सो। तो अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम यहाँ से हमें क्या डिसाइड करना वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ वेव। है? ये भाई वेव वेलोसिटी। यस सर। और इस वेव के जो पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअली में ऑसिलेटेड है
मतलब ये वेव है, ये डिस्टरबेंस ही आगे जाता है जिस रस्सी के ऊपर इस वेव को हम प्रोपेगेट करा रहे हैं। अगर हम मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं तो ये पार्टिकल यहीं पे ऊपर नीचे ऑसिलेट होता रहता है ऐसे, ये पार्टिकल यहीं पे ऊपर नीचे ऑसिलेट होता रहता है, ये पार्टिकल यहीं पे ऑसिलेट होता रहा ऊपर, मतलब ये पार्टिकल इधर नहीं चलते कभी भी, सिर्फ डिस्टरबेंस उधर चलता है। पार्टिकल डिस्प्लेस yes, होता है so वाई एक्सिस पे। तो जो डी वाई बाई डी टी होता है वो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स है। ये एक्चुअली में वेव के जो पार्टिकल होते हैं ना, ये भाई वेव पार्टिकल्स की वेलोसिटी होती सर एक बार पीछे पिछला पेज दिखा दो। है। जैसा भाई तो बेसिकली सर वेव वेलोसिटी एफ लैम्डा के कारण कांस्टेंट है मतलब क्या सर वेव वेलोसिटी यहाँ पे। भाई, ये वेव वेलोसिटी तभी तो कांस्टेंट रहेगी अगर ये वाली टर्म कांस्टेंट रहेगी, अगर फेज कांस्टेंट रहेगा तभी तो कांस्टेंट रहेगी। यस सर। ये बात समझ आ रही है भाई तुम्हें? यस सर जी सर। अब अब तुम ये देखो कि एक आदमी एक वेलोसिटी से यहाँ पे और एक आदमी भी इसी जगह से अलग अलग वेलोसिटी से दूसरा पाथ ट्रेवल करके यहाँ पहुंचता है सेम टाइम पे। तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि इन दोनों में कितना पाथ डिफरेंस है। पर इस पाथ की लेंथ को देख लो कितना है और इसकी देख लो, दोनों को डिफरेंस कर दो। समझ नहीं रहे? सर एक बार फिर से बता दो। मैंने कहा है भाई कि अगर दो आदमी एक जगह से शुरू करते हैं एक जगह से पहुंचते हैं पर दोनों अलग अलग पाथ ट्रेवल करते हैं तो पाथ की लेंथ देख के तो हमें बता सकते हैं ना कि दोनों ने कितना पाथ ट्रेवल करा, उसमें डिफरेंस कितना है। यस आ सकते हैं सर। अब इसी तरह से भाई दो साउंड सोर्सेज हैं S1 और S2 मान रहा है, दो लाइट सोर्सेज हैं। तो यहाँ से अगर कोई लाइट वेव निकल रही है ऐसे या साउंड वेव निकल रही है ऐसे सपोज करो, और यहाँ से भी निकल रही है उसी टाइम पे ठीक, तो हम ये कहेंगे जिस तरह से वो यहाँ निकल रही थी इसी तरह से यहाँ पहुंच जाएगी। yes, so अगर निकलते टाइम इन दोनों को हम ऐसे देख रहे थे तो यहाँ पर रीच करते टाइम भी ये दोनों ऐसे ही तो होंगी। होंगी so जी सर। पर अगर इनमें से दोनों के पाथ इक्वल लेंथ के ना हो ऐसे ऐसे, तो हमें ये बात यहाँ जाके पता नहीं चल पाएगी कि यहाँ पे मिल किस तरह से रही है। ये ऐसे चली थी, ये भाई वहां पे ऐसे ही मिल रही है, या फिर ये वहां पे ऐसे मिल रही है, या ये वहां पे ऐसे मिल रही है, हमें पता नहीं चला। क्योंकि सर डिस्टेंस ही अलग अलग हो गया इस वजह से। हाँ हाँ, और जी कुछ? सर। भाई यहाँ से सपोज करो तुम ऐसा समझो कि दो गाड़ियां हैं, भाई ये दो गाड़ियां एक साथ चलती हैं पर दोनों एक बड़ा पाथ ट्रेवल करके वहां पहुंचती है, एक छोटा पाथ ट्रेवल करके पहुंचती है। तो जब ये डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगी तो भाई ये ऐसे भी पहुंच सकती हैं, ये दोनों ऐसे भी पहुंच सकती हैं, और भाई ये दोनों ऐसे भी पहुंच सकती हैं। यस सर। तो ये दोनों कैसे पहुंचेंगी, मतलब एक दूसरे से कितनी आगे या पीछे हो जाएगी। अब जैसे ये एक वेव थी, ये एक दूसरे से कितनी या आगे या पीछे हो जाएगी, तो ये बेसिकली देखो, ये जो ये पूरी की पूरी शेप है ये कौन डिसाइड करता है? फेज। पर ये जो ये पूरी बॉडी इसकी शेप है वेव की, ये एक पाथ को भी तो ट्रेवल करती है ना। एक सेकंड में जितनी बार रिपीट हो जाती है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये उतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। बोलो। सर yes, so ये फिर से बताना आपने क्या कहा। अरे भाई एक बार में एक सेकंड में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रिपीटेशन ही तो होता है वेव का। यस सर। तो ये लेमडा कितनी बार रिपीट कर लेगा एक सेकंड में, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो जाएगी उसकी वो। यस सर। यस सर। और जो एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेलोसिटी होती है, इसको वेव वेलोसिटी इसलिए तो कहते हैं हम लोग। समझ आ गया सर। तो अब इसमें क्या होगा भाई कि जब मतलब दो वेव एक ही जगह से मान लो ओरिजिनेट होती है,
और वो सेम टाइम पे दूसरी जगह पहुंचती है अलग अलग पाथ ट्रेवल करके। तो हम मान लेते हैं कि एक का फेज है फाइव वन, वो बेसिकली है ये हो जाएगा के एक्स वन माइनस ओमेगा टी। दूसरे का फेज जो था वो था फाइव टू, वो एक्चुअल में उसके पार्टिकल थोड़ा आगे पीछे शिफ्टेड थे, तो उसमें एक्स एक्सिस की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला जो फंक्शन था वो हमने एक्स वन, मतलब ये बात ये शो कर रहा है कि ये दोनों वेव आपस में आगे पीछे हैं। यस सर। मतलब अगर ये एक जगह से चलती हैं और कहीं पहुंचती हैं, तो वहां पे अगर ये एक दूसरे से कुछ पीछे आगे हो जाती हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि इनमें से इनके पार्टिकल्स ने कितना अपने आप को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेस किया है। तो अगर एक का एक पार्टिकल एक्स वन कोऑर्डिनेट शो कर रहा है और दूसरे का एक्स टू कर रहा है, तो हम यही तो कहेंगे कि स्टार्टिंग या इस टाइम पे इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फाइव वन फाइव टू। यस सर। अगर तुम इसको डिफर करते हो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो ये के डेल्टा एक्स हो जाएगा ना भाई, हाँ सर, हो जाएगा। यस और ये वेव नंबर होता है। ठीक है, सर, के 2 पाई बाय लैम्डा होता है। तुमने पढ़ा होगा भाई वेव में, नहीं पढ़ा? ठीक है। कितनी बार समझ आ रही है भाई? यस सर। जी सर आ रही है। अब इसमें होगा क्या कि जब दो वेव एक जगह से निकलेंगे, मान लो एक ही जगह से निकलती है, तो इसका मतलब उनका ओरिजिनेशन तो एक ही तरह से हो रहा है ना। तुमने अगर ये बात नोट की हो कि भाई जैसे मान लो कि रेसिंग ट्रैक है, अगर तुमने इस तरह से नोट किया हो कभी, तो ये जितने भी जो रनर होते हैं वो एक ही स्टार्टिंग लाइन से तो रन करते हैं यहाँ, करते हैं सर। पर फिनिशिंग लाइन पे इस तरह से हो जाते हैं। यस यस सर। इसका मतलब ये है ना कि किसी की स्पीड ज्यादा है किसी की कम है। इसका मतलब यहाँ पे भी सीन होगा भैया, अगर कोई दो सोर्सेज से आइडेंटिकल वेव निकल रही है, तो जब वो किसी एक पर्टिकुलर पाथ पे पहुंचेंगे, यहाँ पर किस जगह डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, तो क्योंकि एक ज्यादा पाथ ट्रेवल करके जाएगी एक कम पाथ ट्रेवल करके जाएगी, तो ये एक दूसरे से निकल तो ये ऐसे रही थी एक दूसरे के साथ, पर डेस्टिनेशन पे पहुंचने से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये आगे पीछे हो जाए। और भैया ये ऐसे ही रहे यहाँ, तो इनकी मर्जी। हाँ सर, एक यस डिफरेंस आ जाएगा। समझ गया ना मेरी बात को? यस सर। तो बेसिकली अगर ये वहां पे जाके एक दूसरे से मीट करती है, मान लो जैसे यहाँ पे इनकी मीटिंग होगी, यस सर। तो एक ने ज्यादा पाथ ट्रेवल करा है, दूसरे ने उससे कंपैरेटिवली कम करा है, तो ज्यादा चांसेस तो इस यस बात के ही है ना कि जब ये मीट करेंगे तो ये एक दूसरे से रिलेटिवली आगे पीछे खिसक जाएंगे। यस तो यस सर। उनके जो वेव की जो शेप है, अब इसके नीचे अगर ये वाली शेप नहीं आ रही, तो ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही, तो इसका मतलब हम कह देंगे कि भाई इनके फेज में भी तो डिफरेंस आ गया। आ गया सर। फेज में डिफरेंस आ गया, इसका मतलब दोनों ने पाथ अलग अलग ट्रेवल किया है, इस वजह से दोनों के पाथ डिफरेंस की वजह से दोनों के फेज डिफरेंस में भी चेंजेस आए। ठीक है ना? यस सर। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं पहले कि जब दो वेव है, कि एक है वाई वन इक्वल टू ए वन साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरी है भाई वाई टू इक्वल टू ए टू साइन, मतलब ये एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकली ऑसिलेटेड नहीं है, दोनों में कुछ फेज डिफरेंस है पहले से ही। और जब ये किसी डेस्टिनेशन पर मीट करती है, तो वहां अपने पास में एक रिजल्टेंट वेव बनती है इनके सुपरपोजिशन। दीज वेव, या फिर कहते हैं सुपर इम्पोज ओवर ईच अदर,
रिजल्टेंट वेव, जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो बनेगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टोरियली ऐड होएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर होता यस सर। है y1 प्लस y2। अब जब हम इसे y1 प्लस y2 के फॉर्मेट पे ऐड होते हुए देखेंगे आगे, A1 स्क्वायर प्लस तो y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t माइनस k प्लस a2 साइन ओमेगा t माइनस k प्लस 5। y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t माइनस k प्लस a2। a2 साइन साइन जल्दी करेंगे into cos 5 minus cos omega t minus k into कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? यहाँ तक मैंने इसमें साइन ए माइनस साइन ए प्लस बी यूज कर सर बीच में प्लस यस आएगा। सर। लगा दिया भाई मैंने पहले। ठीक है ना? यस सर। अब तुम यहाँ देखो जरा, ये हो जाएगा भाई वाई इक्वल टू a1 प्लस a2 cos 5 इंटू साइन ओमेगा t माइनस के प्लस यहाँ पे a2 भी तो है, ऐसा कर लूँ? a2 कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, क्योंकि तुम लोगों ने तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। यस मतलब मैंने इसको ऐसा लिख दिया, इस वाले फैक्टर को और इस वाले फैक्टर को मैंने नए पैरामीटर लिख दिया। तो तुम्हें बस ये बताना है कि ऐसा मैं कैसे लिख सकता हूँ। मैं थोड़ा एक लाइन को स्किप कर रहा हूँ भाई, और क्योंकि जगह कम पड़ रही है, फिर मुझे पेज बदलना है। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो इसकी जगह तो मैं यहाँ यहाँ पे तो लिख दूंगा मैं ए कॉस अल्फा, और इसकी जगह मैं यहाँ लिख दूंगा ए साइन अल्फा। तो ये हो जाएगा ए साइन अल्फा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए कॉस अल्फा इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के, और फाइनली ये हो जाएगा ए साइन अल्फा प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। एग्री हो ना इस बात से? यस सर यही है। तो इन दोनों के सुपरपोजिशन से मुझे एक नई वेव मिलती है, जो कि ये है। देखो ये वेव की इक्वेशन है जिसमें एम्पलीट्यूड ये है, और भाई उसका फेज डिफरेंस जो है वो नए वाले के साथ में अल्फा है। पर मुझे बस तुम्हारे लिए यस क्वेश्चन ये है कि मैंने ऐसा क्यों लिख दिया, ऐसा कैसे लिख सकता हूँ मैं, बस तुम मुझे ये सर बताओ। प्रॉपर्टी लगा दी। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी भाई? हाँ हाँ भाई। साइन साइन ए साइन ए प्लस बी की साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तेरे पास तो मैथ्स में है ना? नहीं सर इतना तो पता है। हाँ तो बता, क्या पता चल मुझे नेक्स्ट पेज पे जरा। सर मैंने इसे मतलब उसमें देखा था नोट्स में कॉपी करने का, जो एसएचएम वाला चैप्टर है ना, हम्म उसमें a1 प्लस a2 cos फाइव को c और a2 sin फाइव को d लिख रखा था। हम्म। एक्चुअली मैं इसमें ना एसएल लोनी में इसके ऊपर अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन है। यस सर। अब मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने पढ़ी या नहीं पढ़ी, मतलब ये इसके ऊपर अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन उसने दे रखी है 2-3 पेजों की, भैया हम ऐसा क्यों कर सकते हैं। सर कंपेयर करा है ना हमने बेसिकली।
अबे किससे कंपेयर कर दिया भाई? सर जो अभी ये नई इक्वेशन बनाई हमने ए cos अल्फा से इनका अरे पुट करके। भाई वहां मत जाओ, वहां मत जाओ भाई, मैं पूछ रहा हूँ। बस मैंने इसको ये लिखा है और इसको नीचे वाला ऐसा मैंने कैसे लिख दिया? इसको मैं ये कैसे लिख दूंगा? बस ये बात फोकस करने की, इससे ज्यादा नीचे जाने की जरूरत ये नहीं पता सर शायद। नहीं। बस तेरी शायद ही चलती रहे। नहीं सर, ये नहीं बता सकता। तू ही तो कह रहा था कि भाई तुझे तो अच्छी खासी जानकारी है। नहीं सर, मैं कह रहा था कि नीचे वाली इक्वेशन कैसे आई है। भाई मैंने नीचे वाली पे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं नीचे वाली में तो फिर हम चले जाएंगे बात। यस सर, समझ गया। मैं तो ये पूछ समझ रहा गया हूँ सर। कि इस टर्म को हमने इसे कैसे लिख दिया ये? बोलो। सर नीचे वाली इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं आपकी, जो ए टू साइन फाइव इज इक्वल टू ए साइन अल्फा। यार अभी तो भाई मैं यहीं पे ही हूँ ना, अभी तो भाई मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 पे हूँ। इन दोनों को मैंने यस सर। एडवांस में रिप्लेस करते और नीचे तो वो रिजल्टेंट वेव है जो इन दोनों के सुपर पोजिशन से बनेगी, वहां नहीं मैं जा रहा हूँ। और ये डिस्कनेक्ट होने वाला, थोड़ी देर में ध्यान रखना, डिस्कनेक्ट हो जाए समझ लेना। ये जूम ने टाटा बाय बाय कहते। तुम जल्दी जल्दी मुझे ये बताओ कि हम ऐसा कैसे लिख सकते हैं ये? आर्थिक यस सर। ऐसा कैसे लिख सकते हैं बेटे?